नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसका मुख्य विषय है संत काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले संत काव्य के परिचय के बारे में और उसकी कौन कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं संत काव्य का परिचय। संत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा गया है कि सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानेश्वरी शाखा के कवियों को संत के नाम से संबोधित किया गया है। संत काव्य का जो दार्शनिक आधार है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं तो अपन देखते हैं कि संत काव्य का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्म, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने जीव का त्यों स्वीकार किया है। संतों का साधना पक्ष और भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्म मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। आत्मा की सर्वरूपता, सर्वशक्तिमत्ता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। नाथपंथियों से उन्होंने शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा का तत्व लिया है। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया है। सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलटबासियाँ, वैदिक परंपराओं एवं बाह्य आचारों का विरोध संत काव्य में मिलता है। रामानंद ने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्ग के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव इस संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। बौद्धों एवं वैष्णव की अहिंसा भी संत काव्य की प्रमुख भूमि रही है। इस प्रकार संत काव्य का दार्शनिक आधार हमें प्राप्त होता है। प्रमुख संत कवियों में हम कबीर की चर्चा करते हैं। कबीर के अलावा अपन देखते हैं तो इस परंपरा में रामानंद हैं, रैदास, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास आदि प्रमुख संत कवि आते हैं। अब अपन मुख्य विषय लेते हैं संत काव्य की विशेषताएं की, अर्थात संपूर्ण संत काव्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ मुख्य विशेषताएं निकल करके हमारे सामने प्रकट होती हैं, जिनका विस्तार से उल्लेख इस प्रकार है। सबसे पहले है ज्ञान की महत्ता। संत कवियों ने अपने काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या पुराणों से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। कबीर जी कहते हैं कि अग्नि जो लागी नीर में बंधु जलिया जारी, उत्तर दक्षिण में पंडिता रहे बिचारे बिचारे। दूसरी प्रवृत्ति है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। संत काव्य में निर्गुणों ईश्वर की उपासना को जोर दिया गया है। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद,
हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं, लेकिन उनका जो ईश्वर है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है और जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। तीसरी विशेषता है गुरु की महत्ता। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। अगली विशेषता है अद्वैतवादी दर्शन। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। अगली विशेषता है रहस्यवादी भावना। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रधानता के साथ परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावनात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद दुल्हनी गाहो मंगलाचार इसी प्रकार का भावनात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधु गगन मंडल घर खींचे जैसे पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला विशेषता है बाह्य डंबरों का खंडन। संत कवियों ने अपने भक्ति काव्य में बाह्य डंबरों का खुलकर के खंडन किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज इन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं और व्यर्थ के दिखावे को, बाह्य डंबरों का वे खुल करके विरोध करते हैं। अगली विशेषता है जाति प्रथा का विरोध। संत कवियों ने अपने भक्ति काव्य में जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया है। वे ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए अभिशाप मानकर निर्भीकता के साथ उसका खंडन करते हैं। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुख्य आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक नहीं थी। संत काव्य में शास्त्र का विरोध भी उनके द्वारा किया गया है। उनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है जिसे जनता ने पसंद किया। उनके कथन अनुभूति प्रदान है, उसमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। अगली विशेषता है नारी विषयक दृष्टिकोण। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए उसे वे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका यह दृष्टिकोण भी नाथपंथियों के प्रभाव से ही स्वीकार हुआ। कहने का तात्पर्य है कि संत कवि नारी के प्रति अपनी जो दृष्टि है वो माया या बंधन के प्रति के रूप में स्वीकार की है। अगली प्रवृत्ति है भाषा अपरिष्कृत। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्यों में, अपने पदों में, काव्य में करते हैं। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियाँ एवं भाषाओं का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संतों की भाषा को, विशेषकर कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है।
अगली विशेषता अलंकारों का प्रयोग। संत काव्य में अलंकारों का जो प्रयोग है वो चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए किया गया है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के कखग से भी परिचित नहीं थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें नहीं थी। ये एक अलग बात है कि काव्य अलंकार विहीन नहीं है, उसमें अनायासी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास जैसे अलंकारों का समावेश हो गया है। अंतिम विशेषता है रसों का उल्लेख। संत काव्य में अपन देखते हैं तो शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस का भी चित्रण उन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद में किया है। कबीर की उलट भाष्य इत्यादि में अद्भुत रस भी है और कहीं कहीं करुण रस देखने को मिलता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि संत काव्य का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि वह अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूतिजन्य है। आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं बाह्य आडंबरों का खंडन करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे करके उन्होंने जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी था। शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मगौरव को महत्व देकर उन्होंने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। कबीर जैसे कवि किसी भी भाषा के गौरव हैं। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़ियों, विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीव, ब्रह्म, जगत और माया के संबंध में उनके विचार भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुरूप हैं। कबीर में आत्मा की विरहाकुलता, आत्मा शुद्धि से संपृक्त है। वे धर्म के कर्मकांड को महत्व न देकर आचरण पर बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की। बाह्य आडंबरों का खुल करके विरोध किया। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हो पर वे बहुश्रुत अवश्य थे। उन्हें जहाँ से जो कुछ भी अच्छा लगा उसे सहर्ष ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि संत काव्य पर नाथपंथियों का, अद्वैतवांत का, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। संत कवियों ने किसी विशेष धर्म का पल्ला न पकड़कर जिस तत्व को व्यवहारिक समझा उसे अपने काव्य में स्थान देने में संकोच नहीं किया। यही कारण है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खर्रापन है। इस प्रकार आज हमने संत काव्य के परिचय और उसके प्रवृत्तियों के बारे में तथा भारतीय धर्म साधना में संत कवियों का क्या स्थान है इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की है। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें। किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे कमेंट करें वीडियो पे। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।